परवशता कैसे नुकसानदेह होती है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूं। फलटन के कुछ महारों को 4 बीघा जमीन मिली थी। कुछ कारणों से वहां का राजा एक मंदिर में हर रोज 500 ब्राह्मणों को पंच पकवानों का भोजन कराता था। हर रोज राजमहल से वहां गाड़ियां भर भर कर खाना आता। वहां के महार लोग उनका जूठन खाकर गुजारा कर लेते और इसीलिए खेती नहीं करते थे। महारों की जमीन पर जंगल उगाकर मराठों ने कब्जा कर लिया। आगे 60 से 70 वर्ष के बाद राजा को समझ में आया और उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद किया। महारों को भी जूठन मिलनी बंद हुई। बाद में एक बूढ़ा अपनी जमीन वापस पाने के लिए जमीन के कागजात लेकर मुझसे मदद मांगने आया, लेकिन 1874 से पहले जमीनें गई थीं, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। इस प्रकार जूठन के कारण महारों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा और पराश्रित जीवन के कारण उनके हक गए। इसलिए आप सब नींद से जागिए और आंखें खुली रखिए। साल 2 साल में ही यहाँ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अंग्रेज सत्ता छोड़ देंगे, तब सारी सत्ता किसी और के पास जाए, इससे पहले हमें अपना हिस्सा भी चाहिए। इसी कारण आने वाले चुनाव एक निर्णायक संग्राम की तरह हैं। कौरव पांडवों के संग्राम की तरह हमारे ब्राह्मणेतर साथी अब कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं। अब कांग्रेस और हमारी फेडरेशन के बीच झगड़ा है। हमने तय किया, अगर हम एकजुट हुए तो निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी। हमेशा के लिए स्थितियों में फेरबदलाव लाना हो तो तय करना होगा कि आत्मसम्मान के साथ ही झींगे भले आत्मसम्मान पाने की लड़ाई में जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। 20 साल पहले की स्थितियों और आज की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय 90% लोग यही कहते कि हुजूर, हम आपकी गौशाला में ही रह लेंगे। आज हम में से एक भी व्यक्ति यह कहने के लिए राजी नहीं होगा। यह खुशी की बात है। पहले महारों को विधिमंडल की इमारत में झाड़ू लगाने का काम दिया जाता था, लेकिन आज मेरे 15 लोग विधिमंडल में सदस्य बने हैं। अन्य लोगों के साथ वहां वे सम्मान के साथ बैठते हैं। आगे चलकर वे मंत्री भी बन सकते हैं। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर चुनाव लड़ते हैं अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन आप और हमें विधिमंडल में अगर जाना है तो जिस चक्की में हम पिस रहे हैं, उस चक्की के खूंटे को अपने अधिकार में करने के लिए हमें वहां जाकर जोर जबरदस्ती और अन्याय को मिटाने का काम ही करना है। हमारे पास पैसा नहीं, हम बलवान नहीं, इसीलिए हमें राजनीतिक सामर्थ्य की जरूरत है। हमारी सहमति से ही राजपाट चलना चाहिए। इसीलिए जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वह अपने इस अधिकार को अमूल्य चीज समझे और इस्तेमाल करे। वोट यानी कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है। उसके सही इस्तेमाल से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। स्वाभिमान पूर्वक जीने का वह एक सहारा है। उसकी देखभाल करें। इसी नजरिए से इन चुनावों को देखें। विधिमंडल में भी हम अल्पसंख्यक हैं। कुल 175 सदस्यों में से हमारे सदस्यों की संख्या केवल 15 है। इतनी संख्या के साथ काम करना कठिन है। इसीलिए 15 की जगह अब हमें 20 से 25 लोगों को चुनाव में जिताना होगा। इसीलिए हम जनरल जगहों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिणी हिस्से में इनामदार को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। हम सब उन्हें चारों वोट देंगे, तभी हमारी जीत हो सकती है। हमारे 10,000 वोट हैं, उन्हें कम से कम 10,000 वोट मिलने चाहिए। हर किसी के 4 वोट और 4 जगहें हैं। इसीलिए सब अपनी जिम्मेदारी समझें। हमारे विरोधियों के पास पैसा है। विरोधियों द्वारा कालाबाजारी से कमाया गया पैसा अब वे पाप धोने के लिए कांग्रेस को चुनावों की वाथिर दे रहे हैं। हम अगर पैसों के सहारे राजनीति करने लगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हमारे अस्पृश्य लोग कांग्रेस के पीछे नहीं हैं। अन्य लोग पैसे के बहकावे में आकर कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं। कांग्रेस को अगर लोग मानते तो बिना फूटी कौड़ी खर्च किए कांग्रेस का इलेक्शन हो जाना चाहिए। 1937 में मेरे विरोधी ने 35,000 रुपए खर्च किए। मेरे केवल 900 रुपए ही खर्च हुए, जितने की जरूरी थे, और मैं अव्वल चुनकर आया। इसमें मुझे गर्व महसूस होता है। इसीलिए कहना पड़ेगा कि अगर राजनीति कोई समझ सकता है, वह केवल अस्पृश्य ही। अन्य लोग अपने लिए राजनीति करते हैं। उनके सामने समाज का या देश के हित का मामला नहीं होता। मैं पिछले 20 सालों से राजनीति में काम कर रहा हूं तथा इस विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन भी करता रहा हूं। मेरी राजनीति कभी विफल नहीं रही। राजनीति को अच्छी तरह से समझा और बूझा है। इसीलिए मेरी राजनीति सच्ची, ईमानदार और स्वाभाविक है। अन्य लोग पानी के किनारे खड़े रहकर कूद फांद कर केवल आनंद लेते हैं। उनके पास तजुर्बा नहीं। हमारी बात अलग है। इसीलिए आप सब जागरूक रहकर विरोधियों के किसी भी तरह के छलावे बहकावे में न आते हुए, उनकी धमकियों से न डरते हुए
समाज के उद्धार का पवित्र कर्तव्य पूरा करें। अपने चारों मत अपने ही उम्मीदवार को दें। उसे बताएं कि जो कहना था वह कहकर मैंने अपना दायित्व निभाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना कर्तव्य पूरा करेंगे।